तेरी स्तुति हम गाते हैं। हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, राह पर हमको चलाना। धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने। हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन
इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने मिलकर सारे सृष्टि का मालिक है, तू इस सारे सृष्टि का रक्षक है। हम तेरे हाथों की रचना, प्रभु हम पर तेरी करुणा रहे, हम पर तेरा अनुग्रह रहे, हम पर तेरी आशीष रहे। खुदा स्तुति और तारीफ तेरी करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। जीवित परमेश्वर तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु, तेरे चरणों में आज हम आते हैं। विशेषकर इस पवित्रवार के दिन तूने हमें पहुंचाया, एक और अवसर को दिया कि तू जीवित परमेश्वर के सामने हम नतमस्तक होकर तेरी आराधना और तेरी स्तुति कर सके। प्रभु तू दयालु परमेश्वर है, तू करुणामय परमेश्वर है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम तुझसे कितने भी दूर क्यों ना हो जाए, पर तू हर बार प्रभु जी जब तेरे पास आते हैं तुम्हारी आराधना को स्वीकार करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदा तूने प्रभु जी हमारे पापों को प्रभु जी अपने उस लहू से तूने धो दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। वो कीमती लहू, वो निर्दोष लहू, तूने उस लहू से हमें धोया है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जब तेरे चरणों में आज हम उपस्थित हैं होने पाए खुदा, हम अपने जीवनों को प्रभु जी जांचने और परखने पाए, हम अपने जीवनों को तुझको भावता हुआ बलिदान के तौर पर चढ़ा सके खुदावन, ताकि तेरे नाम को हम ऊंचा उठाएं, तेरी महिमा और तेरी स्तुति हो। हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। कुछ क्षण जब तेरी आराधना और तेरी स्तुति करते हैं तो हमारे संग और साथ रहे प्रभु। अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम में से हर एक के बीच में तू मंडरा। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती कृष्ण यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कर। हालेलुया। आइए परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करते कुछ गीतों को मिलकर गाएं। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत हालेलुया। ये धरती आया मसीह जग में, पाप का कर देना, गाओ खुशी के गीत हालेलुया। ये धरती है आया मसीह जग में, पाप का खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप, धो लो अब
प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया। ये धरती है आकाश, आया मसीह जग में पाप का कर देना। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा बोलने तुमको, रहना तुम तैयार। हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा बोलने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, गाओ खुशी के गीत हालेलुया। ये धरती है आकाश, आया मसीह पाप का कर देना। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादा। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादा। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया। ये धरती है आकाश, आया मसीह जग में पाप का कर देना। गाओ खुशी के गीत हालेलुया। ये धरती है आकाश, आया मसीह जग में पाप का कर देना। एक और गीत को हम मिलकर परमेश्वर की आराधना उसकी स्तुति करते हुए मिलकर गाएंगे। अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम। अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम। अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम। स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। अपवित्र और शैतान की शक्ति पर, सदा जय यीशु के लहू में, सदा जय यीशु के लहू में है, सदा जय यीशु के लहू में है। अपवित्र और शैतान की शक्ति पर, सदा जय यीशु के लहू में है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, यीशु क्रिस्त राजाओं का राजा है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, यीशु नाम में रोगों से मिलके, यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। हालेलुया। यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम, और यीशु नाम में
यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। मिलकर यीशु नाम में, यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। यीशु नाम से होते हैं अद्भुत काम। यीशु नाम में रोगों से मुक्ति है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट प्रभु का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। आनंद का पार मिलके उसकी संगति में, अरे दुख और डरता होता है निराश उसकी संगति में, उसकी संगति में आनंद का पार। सारे दुख और डरता होता है निराश उसकी संगति में। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का वो प्रभु है, वो राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट राजाओं का वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट राजाओं का अद्भुत सामर्थ से भरा, मेरे तालियों के साथ अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का उसमें सर्वाधिकार। अद्भुत सामर्थ से भरा वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। वो प्रभु है, वो राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, वो राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभु है, राजा है, राजा है। यीशु क्रिस्ट राजाओं का राजा। तू प्रभु है, तू ही प्रभु है। ओ तू ही राजा है, तू ही राजा है। आराधना कियो, तू प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हरे
टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा, हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहे कि यीशु मेरा प्रभु। हर घुटना टिके, हर जुबान कहे कि यीशु मेरा प्रभु। वो राजा है, वो राजा है, वो राजा है। मुर्दों में से जी उठा, वो राजा है। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहे कि यीशु मेरा राजा है। ओ हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहे कि यीशु मेरा राजा है। He is Lord, oh He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. Every knee shall bow, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. He is Lord, He is Lord, He is Lord. He has risen from the dead and He is Lord. Oh, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. Every knee shall bow, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus. हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। वो राजा है, वही प्रभु है, वही प्रभु है, वही राजा है। एक बार और अब मिलकर उससे कहें, वो प्रभु है, वो राजा है। हर एक घुटना तेरे सामने टिकती है खुदा, और हर जुबान मिलकर तुझसे कहती है यीशु तू ही प्रभु है। वो प्रभु है, वो प्रभु है। मुर्दों में से जी उठा, वो प्रभु है। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु, कि
कि यीशु मेरा राजा, तू हमारा राजा है यीशु राजा, तू ही हमारा प्रभु है। हालेलुया। स्तुति के योग, आराधना के योग, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं खुदा, तेरी स्तुति हम गाते हैं प्रभु। स्तुति हो राजा, तेरी स्तुति हम गाते हैं। हालेलुया। स्तुति हो राजा जीसस। तू महान है यीशु। स्तुति और आराधना। जीवित परमेश्वर तू ही प्रभु है, तू ही राजा है। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं खुदा, तेरी स्तुति और तेरी आराधना हम करते हैं। तू ही आराधना के योग्य है, तू ही स्तुति के योग्य खुदा है। तेरे समान कोई नहीं, तेरे तुल्य कोई नहीं प्रभु। पृथ्वी के ऊपर आसमान के नीचे यदि कोई नाम आराधना के योग्य है, यीशु सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम है। तेरे उस अनुग्रह के लिए, तेरे उस आशीष के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने एक और अवसर को दिया कि तेरे चरणों में हम आ सके, तेरी आराधना और तेरी स्तुति हम गा सके खुदावन। तेरे उस नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक बात को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आगे के हर एक भाग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपने दासों से होकर हमसे तू बोल और बातचीत कर प्रभु। अपने दास को अद्भुत रीति से तू इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि तेरी महिमा और तेरी स्तुति होने पाए। तूने प्रभु जी एक और अवसर को हमें दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती कृष्ण यीशु के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण कर। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हम भजन संहिता से पढ़ेंगे। भजन 34, भजन संहिता 34, साम 34, साम नंबर 34। जैसे हम पढ़ते हैं बारी बारी से पढ़ेंगे। हम 1 वचन से लेके 10 वचन तक पढ़ेंगे। पूरा भजन न पढ़ते हुए हम 1 वचन से लेके 10 वचन तक पढ़ेंगे। भजन संहिता 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किस बलि वस्तु की घटी न होगी। आइए अपने हाथों को धन्यवाद दे। धन्यवाद हो परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ महिमा हो परमेश्वर, स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपके पास आते हैं। आप हमें निर्भय करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर, महिमा हो प्रभु। आमीन। आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाए और इस समय बच्चे लोग खड़े होकर पद बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग के निमित्त वह मेरे धर्म के नाम के निमित्त वो मेरे नाम से अगुवाई करता है। 1, 2, 3। धन्यवाद, प्रभु आशीष दे।
आइए एक बार और हम अपने जगह में खड़े हो जाएंगे, एक गीत गाएंगे और परमेश्वर के लिए भेंट लेंगे। गीत गाएंगे और हम प्रभु के लिए भेंट लेंगे। भेंट के लिए भाई बचाओ प्रार्थना करेंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जा। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जा। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा उसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सिंचा उसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। स्वर्ग सामर्थ्य तेजोमय पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी सुंदर समय के लिए, आपकी महान करुणा के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आराधना करने के लिए, गीतों को गाने के लिए परमेश्वर प्रभु जी सहायता और मदद किया। स्वर्ग परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी, जब आपकी उपस्थिति में है परमेश्वर प्रभु जी, आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी उपस्थिति को पिता परमेश्वर दिया, तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके राज को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके जीवित वचन को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। उन वचनों के द्वारा होकर हमें बातें कर परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, जो पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके दास को दिया है परमेश्वर प्रभु जी, हर एक से बातें कर परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, इस कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु नासरीत के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार और कहे आमीन। स्वर्गीय त्रिएक परमेश्वर की अति पवित्र नाम की महिमा, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ होने पाए। फिर से इस पवित्र वार के दिन के लिए मैं स्वर्गीय त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें अनुग्रह किया, हम पर दया किया, हम पर करुणा किया। आज एक और पवित्र वार का दिन, इस माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। यदि आप पूछे मुझसे, बद्री साहब कब तक ऐसे आराधना चलेगा, खैर कोई पूछते नहीं है, लेकिन मन में बहुत सोचते हैं। तो आपकी सोच को जानकर मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर के साथ आप अपने संबंध को थोड़ा सा और मजबूत कीजिएगा, जल्दी हो जाएगा आराधना शुरू। परमेश्वर अभी भी आपसे चाहते हैं, हमसे चाहते हैं, अकेले रहकर हम परमेश्वर के साथ और थोड़ा सा अपने संबंध को सुधार ले, अकेले रहकर प्रभु के साथ और थोड़ा समय बिता दे, फिर जल्दी एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करना संभव हो जाएगा। फिर से कहूं, साथ में गाना, पानी में हल जोतना, दोनों बहुत आसान है। पानी में हल जोते हैं तो हल कहाँ कहाँ जाता है पता नहीं चलता है, पानी मटमैला हो जाता है और लगता है पूरा जोत दिया। साथ में गाते हैं तो समझ में नहीं आता हमारा ट्यून कहाँ गया। आसान है, मिलकर आराधना करना आसान है, परंतु अकेले में रहकर सच्चाई और आत्मा से परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करना, वो है सच्ची आराधना। इन दिनों में जो स्वर्ग के परमेश्वर ने उस व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें थोड़ा सा समय और दिया है। बना लीजिएगा परमेश्वर के साथ संबंध को थोड़ा सा और।
थोड़ा सा खुलकर और मुझे कहने दीजिएगा। बीते साल में संतुष्ट हुआ था ना चर्च में हाजिरी देकर? जी, आराधना परमेश्वर स्वीकार नहीं किया। आपकी हाजिरी लगा है कि नहीं लगा मुझे नहीं मालूम, परंतु हम हाजिरी देने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर होने वाला बनने पाए। परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर हुए बिना चर्च में हाजिरी देने से स्वर्ग के परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। इन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति में हाजिर हो जाए, मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर शीघ्र से हमारे लिए मार्ग खोलेगा। सो आइए आज परमेश्वर के वचन की ओर हम अल्प समय परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। प्रभु मुझे दिया हुआ एक विषय को लेकर आज मैं आपके सामने में खड़ा हूं। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय हम पढ़ेंगे, उसकी 19 पद से लेकर उसकी 21 पद तक पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय 19 पद से लेकर 21 पद। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 19 to 21। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। वचनों को पढ़े जान प्रभु में आशीष दे। मेरे बाइबल में अर्थात हिंदी इंग्लिश बाइबल जो मैं यूज़ करता हूँ, बाइलिंगुअल बाइबल, उसमें 12 पद से एक अलग खंड दिया है, उसका हेडिंग दिया है जीवित रहना मसीह है। यदि आप आज के संदेश के शीर्षक मुझसे पूछे, मैं आपसे कहूं कि जीना मसीह मरना लाभ है। हो सकता है कुछ और 1-2 सप्ताह इस संदेश को मैं आगे बढ़ाऊं। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को पत्र लिखता है, उस बंदीगृह में रहकर उस पत्र लिखता है। वो कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मरना लाभ है। किसी ने कहा इट इज ईजी टू डाई फॉर क्राइस्ट बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव फॉर क्राइस्ट। मसीह के लिए मरना आसान है, परंतु मसीह के लिए जीना उतना ही कठिन है। पौलुस दोनों बात एक साथ कहता है, मेरे लिए तो जीना मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया, प्रभु की महिमा उसकी स्तुति होने पर। आज सुबह से इस वचन से जब मैं मनन कर रहा था, प्रेरित पौलुस कहता मेरे लिए जीना मसीह और मेरे लिए मरना लाभ है। इस अध्याय को जब मैं पढ़ रहा था, मनन अल्प समय कर रहा था, मसीह के लिए जीना। प्रभु की दास पास्टर, वो अपने आप को पास्टर नहीं कहता है, वो पास्टर नहीं है, वो एक प्रभु का दास है। प्रभु के लिए बहुत आयत इस्तेमाल होता है। प्रभु के दास साजू जॉन मैथ्यू मलयालियों के बीच में बहुत ही परिचित और सुसमाचार की सेवा के लिए बहुत ही समर्पित प्रभु के दास है। बीते दिन उनका एक संदेश में सुन रहा था, वो कहते हैं मसीह ने जो कार्य हमें दिया अपने जीवन काल में उसको पूर्ण करना ही मसीह की इच्छा को पूरा करना है। कई बार जब कच्चे उम्र कहने का मतलब छोटी सी उम्र में, अर्थात 25 साल 30 साल, उस जवानी की उम्र में जब लोग खत्म हो जाते हैं, प्रभु के लोग, प्रभु की सेवा करने वाले जब खत्म हो जाते, लोग कहते हैं उसने अपनी हर एक कार्य को अधूरा रखकर चले गया। कितने काम को शुरू किया था वो पूरा नहीं कर पाया, कामों को अधूरा रखकर, अधूरा छोड़कर वो चले गया। प्रभु उसको बुला लिया। हमारे पास एक सवाल रहता है, तो प्रभु के दास की एक सेंटेंस मुझे सोचने में मजबूर किया। वो कहते हैं प्रभु ने जो काम दिया वो पूरा करके, वो 20 साल की उम्र हो, 26 साल की उम्र हो, 47 साल की उम्र हो, फिर यहां पर रहने का, जीने का कोई मतलब नहीं। और 90 साल तक जिए
और प्रभु ने जो काम दिया उसको पूरा नहीं किए हुए जीना, वो लाइफ से भी, वो जीवन से भी कोई मतलब नहीं है। विश्वास करता हूं समझ रहे हैं। प्रभु ने जो काम दिया उसको समाप्त करके जब भी प्रभु बुलाए, वो अपनी छोटी सी उम्र हो, मनुष्य की दृष्टि से वो मध्य उम्र में भी क्यों ना हो, चले जाएं, वो काम प्रभु दिए हुए काम पूरा होना है। जो हमें लगता है, मैं ये विश्वास करता हूं कि जो लोग हमारी दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में छोटी सी उम्र में चले जाते हैं और जिनके विषय में कहा जाता है वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाया, अधूरा छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया। कई बार यदि ऐसा लगता है हमें, वो प्रभु दिया हुआ काम नहीं, परंतु प्रभु ने दिए हुए काम के साथ साथ हम अपना जोड़ देते हैं, वो अधूरा रह जाता है। परंतु प्रभु अपने एक भक्तों को बुलाने से पहले, प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु ने जिसको ठहराया है, उसको अपने पास बुलाने से पहले स्वर्गीय परमेश्वर दिया गया हर एक कार्य को वो पूरा करने के बाद ही प्रभु उनको बुलाएगा। सो मेरे प्रियजन, दिन प्रतिदिन प्रभु से ये प्रार्थना करें, प्रभु जो तूने मुझे जो काम दिया है उसमें से एक भी अधूरा रहने ना पाए। मेरी प्रार्थना में ये शब्द अक्सर रहता है, कई बार छूट जाता है, परंतु अक्सर ये काम, ये प्रार्थना मेरा रहता है, मेरे प्रभु आज के दिन, इस सप्ताह और इस महीना जो काम तूने मुझे दिया है वो अधूरा रहने ना पाए, प्रभु पेंटिंग रहने ना पाए। मेरे परमेश्वर, ये प्रार्थना करता हूं। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, वो जीवन, मसीह के लिए जीने का वो जीवन जो काम को उसने दिया है उसको पूरा करना, उसको पूरा करना। प्रभु यीशु मसीह को देखिए कहा, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पूरा हुआ। क्रूस पर क्या कहता है? पूरा हुआ। 17 अध्याय प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना में देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय की जस्ट पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना उसकी 17 अध्याय उसका हाँ पढ़िए, 4 पद 4। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, हाँ उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। हाँ, और कभी इस विषय पर मैं प्रकाश डालूंगा। जो काम तूने मुझे दिया था उसको पूरा करके तेरी महिमा किया हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता पूरा हुआ। आज संदेश को शुरू करते हुए इस पृथ्वी पर परमेश्वर में जीने के लिए जो जीवन दिया, इंग्लिश में मैं कहूं तो लाइफ, that is a dash in between life and birth and death. Life, that is a dash in between birth and death. 5 अक्षर वाले इस बर्थ और 5 अक्षर वाले डेथ, इस बीच की 4 अक्षर वाली एक रेखा है, ये जीवन। ये जन्म और मृत्यु, इन दोनों के बीच की जीवन, एक जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, ये दोनों जहां भी लिखता है, इन दोनों के बीच में एक डैश रहता है। डैश को हिंदी में क्या बोलेंगे? खालिस्तान नहीं, हाँ खालिस्तानी समझ लीजिए, राइट, खालिस्तानी समझ लीजिए। हैं? जन्म और मृत्यु, जहां मैंने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ये सब जहां लिखते हैं ना, वो एक डैश रहता है, या जन्म और मृत्यु जहां भी लिखता है उसके बीच में एक डैश लिखा रहता है, एक खालिस्तान, एक रेखा रहता है। जीवन वो रेखा है। इस जन्म को चुनने का मौका आपके पास नहीं है, मृत्यु को चुनने का मौका आपके पास नहीं है। आपको कहां जन्म लेना है, कहां मृत्यु लेना है, कहां पर हमें किस प्रकार से हमें किस घर में जन्म लेना है और कौन से राज्य में मृत्यु होना है, इसका भी हम चुन नहीं सकते हैं। हम स्वतंत्र नहीं है चुनने के लिए, स्वतंत्र नहीं है चुनने के लिए। कल हमारे केरल में जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं, उस डिस्ट्रिक्ट में दुबई से कालीकट आया हुआ, करीपुर उस एयरपोर्ट में आया हुआ एक फ्लाइट है, वहां तक आया। वो बारिश बहुत होने के कारण से रनवे से फिसल गया, 35 फीट नीचे गया। फ्लाइट अर्थात हवाई जहाज 3 टुकड़ा हो गया, दोनों पायलट खत्म हुए, 17-20 लोग खत्म हुए हैं। वो क्या सोचकर दुबई से निकले थे, मैं जाकर अपने लोगों से मिलूंगा, लेकिन
मृत्यु का चुनने का मौका किसी के पास नहीं है। कैसे मृत्यु होना है, कैसे जन्म होना है, ये चुनने का नहीं है। कहते कहते एक संदेश सुनने वाले लोगों से कहूं मैं, आपका जन्म आपकी इच्छा के अनुसार से नहीं हुआ है। आपका जन्म जिसने आपको प्राण दिया है, जो आपका सृष्टि करता है, उस सृष्टिकर्ता के उद्देश्य से हुआ है। उस सृष्टिकर्ता ने जहां निर्धारित किया है, उस निर्धारित स्थान में ही आपका जन्म हुआ है। सृष्टिकर्ता है, सृष्टिकर्ता ने जिस घर का निर्धारण किया है, सृष्टिकर्ता ने जिस राज्य का निर्धारण किया है, सृष्टिकर्ता ने जिस क्षेत्र का निर्धारण किया है, उसी निर्धारण के अनुसार उस निर्धारित समय पर, उस तयशुदा जगह में, उस तयशुदा तारीख में आपका जन्म हुआ है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, ऑपरेशन का तारीख वो तय करते हैं डॉक्टर के साथ मिलकर, लेकिन कुछ हो जाता है वो तारीख में होता नहीं है। दोहराऊंगे इस बात को मैं, जब आपकी जन्म लेने का आप समय स्थान और समय और किस घर है आप चुन नहीं सकते हैं। आपका मृत्यु का समय, स्थान और तरीका आप चुन नहीं सकते हैं, लेकिन जीना कैसे है आपके हाथ में है। आपकी जीने की प्रक्रिया को, आपके जीने के स्थान को, आपके जीने के तरीके को, आपके जीने के स्तर को आप चुन सकते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको दिया है। स्वर्ग के परमेश्वर के अनुसार से यदि आप चुनेंगे, हालेलुया, कहना चाहूंगा, बिना पश्चाताप का एक जीवन आप जी सकते हैं। हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर इस पृथ्वी से हमें ले जाने से पहले, स्वर्ग के परमेश्वर इस पृथ्वी से हमें बुलाने से पहले, हम इस प्रकार से हमारे जीवन को जिए मेरे प्रियो। उस वहां पर जब हम पहुंचेंगे, हालेलुया, एक दिन तो उसके सामने में खड़ा होना ही पड़ेगा। जी, एक दिन पृथ्वी में परमेश्वर के सामने खड़ा होना तो पड़े। इस पृथ्वी पर हम बहुतों की ओर से अपने मुंह चुरा कर चलते हैं। जी, मुंह चुरा कर बोले ना, मुंह छिपा कर, जी ना, मुंह छिपा कर चलते हैं। जिनसे मिलना नहीं है, जिनके साथ हाथ मिला नहीं सकते, कर अभी मत मिला ना, उनको दूर से देखते हुए वो बिल्कुल बाजू वाले गली से चल देते हैं, उनके सामना नहीं होना। किसी पार्टी में वो दिखता है तो वो जहां पे देखते हैं उनसे अपन मिलाकर चलते हैं, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर के सामने में, स्वर्गीय परमेश्वर के सिंहासन के सामने में, उस न्यायासन के सामने में हर एक को अपने कामों का लेखा देना के लिए मुंह आई मीन सिर उठाकर खड़ा होना पड़ेगा। हम कहे हुए एक एक शब्द का, हम किए हुए एक एक क्रियाकलापों का, हम चले हुए एक एक रास्तों का, हर बातों का लेखा देने के लिए हमें स्वर्ग के परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं चाहते हुए भी खड़ा होना पड़ेगा। जब हम खड़ा होते हैं ना, हालेलुया, कभी कभी कोई जब आते हैं, आ रहे, ऐसा अपन करते हैं ना, जिनको दूर से देखते हैं तो वो देख आ रहे, जी, उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। आप कंजट करेगा, आप बड़बड़ करेगा, अनमने मन से। फिर उसके बाद भी हम कितनी माहिर रहते हैं, आने के बाद भी जय मसीह ब्रदर आइए, आपकी इंतजार कर रहा था। वो कितनी अच्छे से अपन अपनी अंदर की बात को छुपा कर हम लोगों को बाहर मिलते हैं। हालेलुया है। लेकिन मेरे प्रियो, उस दिन हमारी अंदर की बात हम छुपा नहीं पाएंगे। उस दिन उसके सामने में खड़ा होना पड़ेगा मेरे प्रियो। उस दिन वहां पर खड़ा होने के लिए हिया होना है। तो इस पृथ्वी पर जो जीवन स्वर्ग के परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे मर्जी के अनुसार जीने के लिए जो जीवन दिया है, हमारी इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए चुनने का स्वतंत्रता देकर, चुनने की आजादी देकर हमें जो जीने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है, उस पृथ्वी पर और स्वर्ग के परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए, स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी हैं। उस दिन जब स्वर्ग में पहुंचेंगे, हालेलुया, क्या याद से पहुंचेंगे? मान लीजिए आपको किसी ने कोई काम को सौंपा है, वो काम पूरा कर कर
उसके सामने में जाने का हियाब क्या रहता अपने को जी। यदि जब हम मैं स्कूल में काम करता था, प्रिंसिपल जो कोई काम दिए रहते थे, खास करके मैं अपने स्कूल में ऑफिस का भी काम कुछ साल तक करता था अपने टीचर के साथ, अध्यापन के साथ साथ। वो काम जो प्रिंसिपल दिया है वो पूरा होता है तो प्रिंसिपल आने से पहले खड़े हो जाते थे ये बोलने के लिए हाँ मैं कर लिया हूं। यदि काम पूरा नहीं होने से स्कूल पहुंचते ही, दूसरा दिन स्कूल पहुंचते ही ये सोच कर जाते, प्रभु जी आज मैडम देर से आ जाए ताकि मेरे को थोड़ा सा समय मिल जाए काम को पूरा करने के लिए। कभी कभी प्रभु प्रार्थना सुन लेता था, कभी कभी उल्टा हो जाता था। मेरे पहुंचने से पहले मैडम दरवाजे में खड़े हो जाते थे, सामना हो ही जाता था। आप सोच के देखिए उस समय हमारा हियाब का काम यदि हुआ रहता तो सीधे जाकर उनसे मिलेंगे, होने पाए मेरे प्रियो। और मैं आपसे कहूं, स्वर्ग के परमेश्वर ने जो काम आपको दिया है, यदि आप पूरा करने के लिए सक्षम नहीं है, वो यहोवा परमेश्वर शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा उसको पूरा करने के लिए। मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। अर्थात इस जीवन काल में यहां समाप्त करने से पहले उस दिन वहां खड़ा होना है। इस बात को सोचकर परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने का यह हिम्मत प्रभु हमें देने के लिए हम प्रार्थना करें। ऐसा एक जीवन चाहिए, आजादी के जीवन है, चुनने का मौका हमारे पास है। इसका मतलब ये नहीं हम अपनी मनमर्जी के अनुसार चलें, परंतु मसीह के अनुसार। ये पौलुस कहता है जीना मेरे लिए मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। उस पद को, उस 21वें पद को, 21वें पद में ना उसको फिर से पढ़िएगा। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह। पौलुस कहता है, मैं उस शब्द की उस शब्द से कुछ बातें मैं आपसे बोलना चाहता हूं। पौलुस कहता है क्योंकि मेरे लिए, फॉर मी टू लिव, फॉर मी, मेरे लिए। वो पौलुस का निर्णय था, मेरे लिए जीना मसीही। जब इस बात को जब मैं बोल रहा हूं, बहुत साल पहले मैं पढ़ा हुआ एक पुस्तक में से, बीते दिन किसी के संदेश में से मैंने फिर से सुना। एक बात को आपको याद दिलाना चाहूंगा। जिम एलियट बोल के एक प्रभु का दास अपनी छोटी सी उम्र में प्रभु के लिए अपने प्राण को दे दिया। किस प्रकार से? दक्षिण अमेरिका की एक महाद्वीप है इक्वाडोर, वहां पर ओका नामक एक जाति रहते थे, जंगलों में, एकदम जंगलों में रहते थे। वो कोई बाहरी मनुष्य वहां पर आता नहीं था। एक नदी के, उस नदी का नाम मैं भूल रहा हूं, उस तट पर उनका, उसकी उस पार की जंगल में वो रहा करते थे। उनको सुसमाचार सुनाने के लिए 5 लोगों के एक टोली ने प्लान किया। मनुष्य को मारकर खाने वाले लोग थे उन लोग, उसमें से एक था जिम एलियट। इन लोगों ने अपनी फ्लाइट को उस नदी के किनारे उतारा। ज्यादा देर नहीं लगा, उन 5 को वहां के लोगों ने आरो, तीर कमान से शूट किया और 5 वहीं खत्म हुआ। एक व्यक्ति को भी सुसमाचार नहीं सुनाया। मुझे सुनने वाले मेरे प्रियजन ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति को भी उन्होंने सुसमाचार नहीं सुनाया। उसमें से जिम एलियट है, वो उसकी 27-29 साल की उम्र में घटना है। उसकी जवान पत्नी, वो 5 खत्म हो गया। जब उनका कोई खबर नहीं लगा तो लोगों ने दूसरे हेलीकॉप्टर से जाके पता किया तो उनकी हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ था, टूटा फूटा पड़ा हुआ था, और उनकी डेड बॉडी को लोगों ने देखा। उसके पीछे लगे हुए थे लोग, वो वही खत्म हुआ। उनकी लाश भी उन्हें नहीं मिला। कुछ वर्ष के बाद इस जिम एलियट की पत्नी वो कहने लगी मैं जाऊंगी वहां पर। लोगों ने बहुत निरुत्साहित किया, लोगों ने बहुत उसको रोका। उसने कहा नहीं, मैं जाऊंगी। मेरे पति ने जो दर्शन रखा था वो उसको वहीं तक ही उसके लिए था। मेरे अंदर वो दर्शन को उपजाना उनका काम था। वहां जाकर वो अपने प्राण को दे दिया। उसकी पत्नी, मैं उसका नाम भूल रहा हूं,
वहां गई, उसको उन्होंने मारा नहीं, वहां के लोगों को वो मसीह के लिए जीता। यदि आपको पुस्तक कहीं से मिलता है तो आप लेकर पढ़िएगा। इक्वाडोर नामक एक जगह है, आज भी बहुत पुअर कंट्री है वो। कहने का तात्पर्य है वो वहां पर जाकर सुसमाचार प्रचार किया, और वे लोग हैं जिन लोगों ने इस जिम मिलिट और उनके साथियों को मारा, और उनका जो हत्यारा जो था वो वहां का पहला पादरी बना। और जो मारे गए लोगों में से एक बेटे को बपतिस्मा देने का काम ये पादरी ने किया। उसके पिताजी के हत्यारे के द्वारा उस जवान का बपतिस्मा हुआ है। बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, हालेलुया। वो जिम एलियट की पत्नी कहता है, जीना मेरे लिए मसीह है, मरने से मैं डरती नहीं। तात्पर्य मेरे प्रियो, मसीह के लिए जीना ये बोल कैसे सकते हैं? पौलुस से पूछे, पौलुस हाउ कैन यू से दैट जीना मेरे लिए मसीह है? मेरे लिए तो वो शब्द से मैं अल्प समय आपसे बातें करना चाहता हूं। पौलुस से पूछे, है पौलुस तुम इस प्रकार से कैसे कह सकते, इतने हियाव से कैसे जीना मेरे लिए मसीह? वो कीमत चुकाकर कहता, मेरे प्रियो जीना मेरे लिए मसीह। उसका कारण ये है, मैं मेरी तैयारी में लिखा हुआ कुछ सेंटेंसों को आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा। Paul says, and Apostle Paul lived in the light of eternity and he made decisions based on eternity। अर्थात प्रेरित पौलुस इसलिए कह सकता है वो, क्योंकि वो जो है अनंत जीवन की छाया में वो जीता था, इस पृथ्वी पर जीता था, अंधकार में पड़ा हुआ इस पृथ्वी पे है। उस अनंत जीवन की इटर्निटी का रोशनी में वो जीता था। जब अनंत जीवन की रोशनी में वो जीता था, इस संसार की अंधकार, इस संसार की अंधकारमय बातें उसको ठोकर खाने नहीं देता था, क्योंकि उसके जीवन जैसे भजन संगीता में कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरी मार्ग के लिए उजियाला है, उसी प्रकार से पौलुस के लिए प्रकाश देता था। वो आनंद जीवन की प्रकाश में वो जीता था, इसलिए इस अंधकारमय संसार उसको ठोकर नहीं खिलाता था। And he made all his decision on the base of eternity। अर्थात अपने जीवन की हर एक निर्णय उस अनंत जीवन की आधार पर वो लेता था। इसलिए वो कहता, मेरे लिए तो हालेलुया, तुम कैसे भी जिए भाई, तुम कैसे भी जिए बहन, लेकिन पौलुस कहता मेरे लिए तो। That see when he says that for me, that is a sentence based on the relation between he and his master। जब वो कहता है मेरे लिए तो, वो वाक्य जो है वो अर्थात प्रेरित पौलुस और उसके उद्धारकर्ता, उसका सृष्टिकर्ता, उस स्वर्ग का त्रिएक परमेश्वर और उसके बीच के संबंध से उपजे हुए संबंध के परिणाम स्वरूप निकला हुआ एक शब्द है, मेरे लिए तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और मैं आपसे आज कहना चाहूंगा, यदि इस दो बात, इन सिद्धांत के आधार पर यदि आप जिएंगे, इफ यू कीप दिस प्रिंसिपल इन योर लाइफ एंड इफ यू टेक ऑल द डिसीजन अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अर्थात ये सिद्धांत जैसे प्रेरित पौलुस के विषय में कहते हैं कि वो अनंत राज्य की प्रकाश में जीता था, अनंत राज्य के आधार पर वो अपने निर्णयों को लेता था। हम भी यदि इस प्रकार से हमारी इस पृथ्वी की हर एक निर्णय उस अनंत राज्य के आधार पर हम लेंगे, हमें एक पश्चाताप का जिंदगी जीना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हमें एक पश्चाताप का जिंदगी जीना नहीं पड़ेगा। मैं दोष नहीं देता, परंतु विषय के अनुसार कहने दीजिएगा। बहुत से लोग हैं मृत्यु शैया में पड़े पड़े कहते हैं, उम्र की ढलान में कहते हैं, जीवन की संध्या वेला में कहते हैं, अब प्रभु मुझे एक समय दे दे, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा।
मैं चंगा होकर जैसे निकलूंगा ना पास्टर, आपके साथ जाऊंगा सेवा करने के लिए। भैया, प्रभु ने तुम्हें तुम्हारी भरी जवानी के समय में प्रभु की सेवा करने का निर्णय, प्रभु की सेवा करने का मौका तुम्हें कितना दिया। तुम्हारे जीवन की अच्छे समयों में परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाहट कितना दिया तुम्हें। उन तमाम बातों को टुकरा कर आज इस जीवन की संध्या समय में, आज इस जीवन की उस उम्र की ढलान में जब आप हैं, कहते हैं यदि प्रभु मुझे शक्ति देगा तो, सामर्थ्य देगा तो मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। यदि आनंद जीवन को सामने में रख कर, यदि आनंद जीवन की प्रकाश में यदि चलेगा तो, निर्णय लेगा तो, उस प्रकार की एक रिग्रेट का अर्थात पश्चाताप का मौका जीवन में नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर के इस वचन को सुनने वाले मेरे प्रियजन, आज यहोवा परमेश्वर इस वचन आपको इसलिए सुना रहे, जीवन में पिछले दिनों में स्वर्ग के परमेश्वर मौका देने के बावजूद भी, उस मौके को स्वर्ग के परमेश्वर हृदय से बातें करने के बावजूद भी, हम जैसे पादरी लोग जब प्रचार करते हैं, बातें परमेश्वर की वचन की बातें तुम्हारे हृदयों में ठकराते हैं, उस हृदयों की भाषा से जब परमेश्वर जब बातें करता है, उसको टुकरा कर इस पृथ्वी पर कुछ दिन और उल्लास के साथ, आनंद के साथ जीने की तमन्ना के साथ निर्णय लेने के बाद मौका जब हाथ से निकल जाता है, पछताने से कोई मतलब नहीं है। पौलुस इसलिए कह सकता है, मेरे लिए तो कारण जो है, प्रेरित पौलुस ने जीवन की हर एक निर्णय, प्रेरित पौलुस ने जीवन की हर एक निर्णय उस अनंतता की आधार पर लिया। He took all the decisions on the base of eternity। उस दमिश्क की फाटक से लेकर, हालेलुया, हालेलुया, उस दमिश्क की फाटक से लेकर उस बंदी गृह के अंदर तक, जब तक है उसके सिर से धड़ अलग नहीं हुआ, तब तक की प्रेरित पौलुस की हर एक निर्णय, उसका बेस, उसकी आधार आनंद जीवन था। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन सुनने वाले मेरे प्रियजन, मेरे संदेश के एक भाग को किनारे मेरे तो मुझे कहने दीजिएगा। आज परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय से छू कर बातें करना चाहता है। संसारिकता में लिप्त लोगों, आपके ध्यान को थोड़ा सा जगाकर परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करना चाहता है। मैं जानता हूं आप अपनी घरों में बैठकर संदेश को सुन रहे हैं, या कहीं भी बैठकर आप अपनी संदेश को सुन रहे हैं, लेकिन आज इस संदेश को आप सुन रहे हैं या और कभी संदेश को सुन रहे हैं, जिस फंदे में फंसे हुए हैं, जिस उलझन में फंसे हुए हैं, जिस माया जाल में फंसे हुए हैं, इस समय आपके ध्यान को वहां से थोड़ा सा जगाते हुए परमेश्वर की आत्मा आपको यह दिलाना चाहता है, हालेलुया, जीवन का निर्णय अनंतता की आधार पर लीजिएगा। यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में ये आपके साथ खड़ा होने का एक और मौका देने के लिए आज स्वर्ग के परमेश्वर एक और अवसर आपको दे रहा है। Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you Jesus। जांचे अपने जीवन को, परखे अपने जीवन को। Hallelujah। जहां पौलुस कहता है मेरे लिए तो सेकंड चांस नहीं है पौलुस के पास, मतलब ऑप्शन नहीं है पौलुस के पास। वो कहता जब मेरे लिए, when he says for me, यही पहला है। मेरे हृदय की गहराई से मैं संदेश की कुछ भागों को अगले हफ्ते आपसे बोलने की कोशिश करूंगा, परंतु मेरे लिए तो पौलुस कहता है, उस शब्द पर और थोड़ा सा खड़े रहना मैं चाहूंगा। इसीलिए प्रेरित पौलुस कह पाता मेरे लिए, क्योंकि पौलुस को यीशु जो मिला अपनी बाप दादाओं से मिला नहीं है। प्रेरित पौलुस को यीशु जो मिला
चंगाई के कारण से मिला नहीं है। प्रेरित पौलुस को यीशु जो मिला दुष्टात्मा निकलने के बाद मिला नहीं है। प्रेरित पौलुस को यीशु जो मिला जीवन साथी के कारण से मिला नहीं है, परंतु प्रेरित पौलुस को यीशु जो मिला उस स्वर्ग से सूरज की रोशनी से भी बढ़कर तेज एक रोशनी में उस दमिश्क के फाटक पर वो यीशु और प्रेरित पौलुस के बीच में एक मुलाकात हुआ। उस मुलाकात ने प्रेरित पौलुस को इस कदर मजबूत किया, उस मुलाकात ने प्रेरित पौलुस को प्रभु के साथ जीवन जीने का एक तमन्ना दे दिया, प्रभु के साथ जीवन जीने का एक ऊर्जा दे दिया, प्रभु के साथ जीवन जीने का एक बड़ी आशा दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन when I was preparing this message, जब इस संदेश को मैं तैयार कर रहा था, मेरा ध्यान उस दमिश्क के फाटक की ओर पवित्र आत्मा ने लेकर गया। अर्थात उस दमिश्क के फाटक के पौलुस की पहला निर्णय यीशु के साथ चलने का, उस आवाज सुनने के बाद बीते बुधवार की कॉटेज मीटिंगों में मुझे भी याद आ रहा है, कुछ हफ्ता हो गया बुधवार की कॉटेज मीटिंगों में इसी बात को हम मनन करते आ रहे हैं। पौलुस कहता है परम यीशु को जानने के, टू नो क्राइस्ट। मैं सोचता हूं आप में से कुछ लोगों को तो कम से कम याद होगा टू नो क्राइस्ट, यीशु को पौलुस कैसे जाना। उसमें का पहले बात में उस इंसिडेंट में, उस घटना में दमिश्क के फाटक पर जब प्रेरित पौलुस यीशु के साथ जब मुलाकात हुआ, पता नहीं था वो कौन है क्या है। उस प्रकाश को जब प्रेरित पौलुस ने जब उसकी चारों ओर चमका, वो नीचे गिर गया। वो पूछता प्रभु तू कौन है। उसके डिटेल्स उन संदेशों में है, बुधवार की कॉटेज मीटिंग में पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको सुन लीजिएगा। उसके बाद वहां पर प्रेरित पौलुस ने प्रभु की आवाज को सुनकर वो नगर में गया। एक दिन इस पर मैंने एक्सप्लेन किया, नगर में गया। उस दिन से वो प्रभु के पीछे चलने का निर्णय जो लिया है, उस निर्णय को फिर कभी वो पीछे मुड़ा नहीं। That was the starting, वो था शुरुआत। हालेलुया। यहां पर मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं, इस आखिरी समय में, आखिरी दिनों में वो कहता है मेरे लिए तो जीना मसीह, मरना मेरे लिए लाभ है। वो उसके कुछ पदों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है प्रेरित पौलुस को एक आशा था कि यहां से निकल जाऊंगा। इसी पहले अध्याय के कुछ पदों को जब हम पढ़ेंगे उसमें 19वें पद को या 20वें पद को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा जी इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। हाँ, मेरा उद्धार होगा। कुछ प्रभु के वचन की स्कॉलर्स कहते हैं कि हो सकता है प्रेरित पौलुस को एक आशा था कि लोगों की प्रार्थना और प्रभु के महान करुणा के कारण से मैं यहाँ से रिलीज हो जाऊंगा, परंतु उसकी प्राथमिकता वो नहीं था। मसीह के लिए जीना उसकी प्राथमिकता था। आगे कुछ दिनों में उसके महत्व को हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस उस दिन उस बंदीगृह में पड़े हम जानते हैं उस बंदीगृह से वो बाहर निकल नहीं पाया। आखिरी में कहता है मेरे लिए तो मरना मसीह, मेरे लिए तो, ये कहने के लिए उसकी शुरुआत था। उस दमिश्क के फाटक पर उस यीशु ने कहा उस नगर की ओर जा। उस नगर की ओर जाने का प्रेरित पौलुस का जो निर्णय था, वो ही निर्णय आज इस बंदीगृह में भी पड़े प्रेरित पौलुस को ये कहने के लिए मजबूत किया, आशा रखने के लिए मजबूत किया। प्रेरित पौलुस को इस बंदीगृह में पड़े भी कहता मैं जीऊंगा तो भी ठीक है, नहीं जीऊंगा तो भी ठीक है। हालेलुया। कितनी धन्य आशा, कितनी होप, कितनी आशा उसको है बंदीगृह में पड़े।
मैंने कई बार कलीसिया में उस बंदी गृह के विषय में चर्चाएं की, बंदी गृह क्या होता है, कैसा होता है। वहां पर पढ़े पढ़े वो कहता है जीने के लिए मौका मिलेगा तो अभी भी मसीह के लिए जीऊंगा। जीना मेरे लिए मसीह, देखिए मसीह के लिए जीना इट्स समथिंग डिफरेंट है। जीना मेरे लिए तो मसीह कहता है, दैट मीन्स ये लाइफ क्या बोलूं मैं उसको, मिंगल्ड विथ क्राइस्ट, अर्थात मसीह है मेरा जीना, मसीह के लिए जीना, दैट्स डिफरेंट है। मसीह है मेरे लिए जीना, फॉर मी टू लिव क्राइस्ट, फॉर क्राइस्ट नहीं, मसीह के लिए नहीं, वो मेरे लिए तो जीना मसीह है। कम टू दैट मेरे प्रियो, वो उसमें हमें आना है। हालेलुया। उस स्तर पे जब हम पहुंचेंगे, उस स्तर पे पहुंचने का पहला सीढ़ी था दमिश्क के फाटक का प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो उठकर नगर को जा। वो नगर को जाने के लिए तैयार हो गया। वो नगर को जाने के लिए जब तैयार हो गया, प्रभु यीशु मसीह अगली बातें उसको वहां पर बताता है। प्रेरित पौलुस कहे कि पूछे पौलुस से, जब भी मैं संदेश तैयार करता हूं, मैं बैठ के मैं पूछता हूं पौलुस कैसे कह सकते हैं भाई मैं तो इतना दिन से प्रभु की सेवा कर रहा हूं, आज भी हिम्मत नहीं है ऐसे बोलने का, मेरे लिए तो जीना मसीह है? आप कैसे कह पाए? तो पौलुस कहता है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जब मैं सुबह तैयार कर रहा था, पौलुस कहता है हे पास्टर, आई हैव हर्ड हिज वॉइस, हालेलुया। हे पास्टर, मैंने उसकी आवाज को सुना। है पास्टर, उस दमिश्क की फाटक पर मैंने उसकी तेज को देखा। है पास्टर, मेरे जीवन की इतनी उम्र में मैंने उसकी महिमा को अपने जीवन में देखा। मैंने उसकी कामों को, उसके हाथों को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। अब मैं कैसे इस दुनिया के लिए जी सकता हूं पास्टर? हालेलुया। हाँ, मुझे सुनने वाले प्रियजन, जब से प्रभु ने तुमको बुलाया, जब से प्रभु के लिए तुम निकले हैं, कितने बार तुमने प्रभु की आवाज को सुना, कितने बार तुमने प्रभु के दर्शन को देखा, प्रभु के उस महिमामय हाथ को देखा, प्रभु के उस तेज को अपने जीवन में अनुभव किया। प्रभु ने कितने बार तुमसे बातें किया, प्रभु ने कितने बार दर्शन दिया। इन तमाम बातों के बावजूद है क्या आज किया वो हिम्मत से कह सकते हैं मेरे लिए तो जीना मसीह है? हालेलुया। कौन सी बात है जो हमें इसको कहने से हमें रोकता है? पौलुस जब कहता मेरे लिए, उसमें दोस्त लोग हट गया, उसमें घर के लोग हट गया, उसमें उसके संसार के सिस्टम हट गया, उसमें संसार की कस्टम हट गया, उसमें तमाम बातें, ये दुनिया की माया मोह नहीं, मेरे लिए तो ये महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं। मुझे सुनने वाला जवानों, परमेश्वर आज आपसे बोलना चाहता है तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? ये मेरे प्रिय जवान, प्रभु की सेवकाई के लिए चुने हुए जवान, प्रभु की सेवकाई के लिए बुलाए हुए प्रिय जवान, परमेश्वर की आत्मा जो तुमसे बातें कर रहे हैं, तुम्हारे नाम लेकर तुमसे बोलना चाहता है, तुम्हारे हृदय की उस विचारों को जगाकर तुमसे बोलना चाहता है। प्रिय जवान, आज जो पौलुस जो मुझे सुन रहा है, प्रभु के रास्तों से भटक कर परमेश्वर की कलीसिया को, हालेलुया, यीशु के मार्ग को अपने जीवन से टुकराने वाले, प्रभु के बुलाहट को अपने जीवन से टुकराने वाले प्रियजन, प्रेरित पौलुस की बातों को याद दिलाते हुए मेरा परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, कितनी बार मैंने तुम्हें तुम्हारे रास्ते पे दर्शन दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस दुनिया के सिस्टम को देखकर, इस दुनिया की कस्टम को देखकर, इस दुनिया की बातों को देखकर हम टुकरा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है देखो भैया, इट इज माई चॉइस फॉर मी टू लिव, दैट मीन्स इट इज माई चॉइस, ये मेरा चुनाव है। राइट, थैंक यू, ये मेरा सिलेक्शन है। हालेलुया, इट इज माई चॉइस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे ये चाहता है। एक पद को मेरे साथ जल्दी से पढ़िएगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। गलातियों की पत्री पहला अध्याय 14 पद से 17 पद है।
अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी व्यवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट गया। आमीन। समय की कमी के कारण जिसको पूरा मैं एक्सप्लेन करना नहीं चाहूंगा, एक पद इसमें से मैं निकालना चाहूंगा। मेरी मलयालम की भाषा में एक शब्द आया है, वो मेरे परमेश्वर को भाया, वो मुझ में प्रसन्न हुआ। हिंदी में आया क्या? जब इच्छा हुई जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट हाँ, जब परमेश्वर की इच्छा हुई मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करो। मेरी मलयालम की भाषा में लिखा, कौन सा पद है हो? 16 पद। लेट मी सी। टू रिवील हिज सन इन, इंग्लिश में लिखा है, 15 की आखिरी में लिखा है, 15 पद में इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगा। बट व्हेन गॉड who had set me apart even from my mother's womb and called me through his grace was pleased, जो मुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले मुझे जो चुना, वो मुझ पर he was pleased in me, अपने अनुग्रह से बुला लिया। अपने अनुग्रह से बुला ले, वो मुझ में प्रसन्न हुआ। किस लिए प्रसन्न हुआ? To reveal his son in me so that I might preach him among the Gentiles। अर्थात स्वर्ग के परमेश्वर मुझ में प्रसन्न हुआ। प्रसन्न हुआ कहो मैं, राइट वर्ड इन हिंदी? He was pleased in me to reveal his son so that I may preach his gospel among Gentiles। He was pleased in me to reveal his son to me। वो मुझ में, परमेश्वर मुझ में प्रसन्न हुआ ताकि अपने पुत्र को मुझे प्रकट करे। तब क्या किया? तब मैंने क्या किया? प्रकट करे। मैं अन्य जातियों से समाचार सुनाऊं तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। हालेलुया। एक और संदेश कलीसिया को देकर एक और संदेश सुनने वाले लोगों को देकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। हे मेरे प्रिय जवान, खास करके उन जवानों से परमेश्वर की आत्मा बोलना चाहता है जिस पर स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न हुआ है, जिस पर स्वर्ग के परमेश्वर ने मां के गर्भ में रचने से पहले चित्त लगाया है कि तुम्हें चुनूं, तुम्हारे ऊपर, तुम में उस यीशु को प्रकट करे ताकि तुम लोगों के बीच में उसके सुसमाचार को प्रचार करे। जब यहोवा परमेश्वर ने तुम में, हालेलुया, तुझ में प्रकट हुआ है, तुझ में वो प्रसन्न हुआ है ताकि यीशु को प्रकट करें। What was your response? Or what is your response? हालेलुया, हालेलुया। दोहराऊंगा मैं इस बात। मेरे प्रिय जवान, जब परमेश्वर आप में प्रसन्न हुआ कि अपने पुत्र को आप में प्रकट करें, आपके सामने में प्रकट करें ताकि आप जाकर यीशु के सुसमाचार को अन्य जातियों में जहां जहां प्रभु आपको ठहराया प्रचार करें। मैं दोहराऊंगा, जब स्वर्ग का परमेश्वर हमें प्रसन्न हुआ कि हमें अपनी सेवकाई के लिए बुलाए, सेवकाई के लिए बुलाए जब कहने का मतलब इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं कीजिएगा, हर एक विश्वासी प्रभु का सेवा करना है। Every believer should be and must be a missionary। Hallelujah, hallelujah। उस समय सलाह किससे लिए जी? प्रेरित पौलुस कहता है, पौलुस से पूछे, पौलुस दादा या कहें पौलुस बिशप साहब, कैसे तुम कह सकते हो कि मेरे लिए तो जीना मसीह है? वो कहेगा उस दिन दमिश्क के फाटक पर जब पिता प्रसन्न हुआ
अपने पुत्र को मुझ में प्रकट करे। मैं सलाह किसी से नहीं लिया, मैं किसी से सलाह लहू और मां से मैंने सलाह नहीं लिया, बिकॉज आई वॉज वेरी श्योर दैट मैं इतनी पक्का था उस दिन कि मुझे जो बुला रहा है ये स्वर्ग के परमेश्वर है, या और कोई नहीं है। मैं पक्का था। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, परमेश्वर की बुलाहट आपके ऊपर होने के बावजूद भी, परमेश्वर की बुलाहट आपके ऊपर होने के बावजूद भी उस दिन पक्का कर लिया, कौन सी बात ने आपको वापस खींच लिया आज प्रभु की सेवकाई से पीछे जाने का, प्रभु के विश्वास से पीछे जाने का? कौन सी बात ने आपको पीछे खींच लिया? प्रेरित पौलुस कहता है, पौलुस वो शाऊल, मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं, वो शाऊल पौलुस कैसे बना मालूम है? वो पौलुस आखिरी तक स्थिर क्यों रह पाया मालूम है? उसकी बुलाहट ने, उस जिस दिन से प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया, प्रभु यीशु मसीह उसको हवा में उड़ा कर नहीं ले जा रहा था। जी है ना। आज बहुत से लोग प्रभु की सेवा में, प्रभु के पास आ गए तो सब कुछ हमारे लिए पूरा करने वाला परमेश्वर, वही पद दिखता है। जो कुछ मेरे नाम से मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वही पद दिखता है। पद पढ़ाने के समय नहीं है। कुरिन्थियों की पत्री में देखिएगा, प्रेरित पौलुस ने जो कष्ट उठाया, दुख उठाया, हालेलुया, इन तमाम बातों के बावजूद वो कहता मेरे लिए तो, हालेलुया, that decision, मैं फिर से कहूं, हालेलुया, ये पद जो है, हालेलुया, this was for me too. This is the fruit of that decision which he took on the gate of the Damascus. हालेलुया। मेरे यीशु के साथ जो मुलाकात हुआ, उस मुलाकात का समय में मेरे यीशु के साथ जो वाचा बांधा प्रेरित पौलुस शाऊल ने, उस निर्णय ने आज इस वचन कहने के लिए उसको मजबूर किया, मेरे लिए तो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियजन, मैं अक्सर प्रभु यीशु मसीह की वो 12 चेले और पौलुस के बीच में तुलना करता हूं। वो चेले इस प्रकार से क्यों नहीं कह पाया? क्योंकि यीशु मसीह यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब यीशु मसीह पता नहीं कहां गया, पौलुस कहता मैं तो मछली पकड़ने जाता हूं। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है मेरे लिए तो, फॉर मी टू लिव। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियजन, जैसे मैंने वो क्या, वो दास जिम एलियट की पत्नी के विषय में मैंने कहा, वो कहती है मेरे लिए मेरा प्राण महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पति को प्रभु ने जो दर्शन दिया, उसका जीवन मोहित तक था, लेकिन मेरे लिए तो उन लोगों को जीतना मेरा मिशन है। हालेलुया। होने पाए मेरे प्रियो, इस संसार में क्लेश होगा, इन संसार में मुसीबत होगा, इस संसार में संकट होगा, इस संसार में परेशानी होगा, लेकिन हम यदि ये कह देंगे मेरे लिए तो, फॉर मी, हालेलुया, that is the result of the relation between he and his master. वो और उसके स्वामी के बीच की वो निर्णय है, उसमें पत्नी साथ दे या ना दे, उसमें पति साथ दे या ना दे, उसमें शादी हो या नहीं हो। आत्मिक जीवन का निर्णय मेरे भैया, आपकी आत्मिक जीवन का निर्णय, इसका मतलब बहन लोग छूट नहीं है, विश्वासियों, आपके आत्मिक जीवन का निर्णय आपकी पादरी निर्धारित नहीं करता है। आपके आत्मिक जीवन का निर्णय जिस कलीसिया आप जाते हैं उस कलीसिया निर्धारित नहीं करता है, जिस माहौल में आप जी रहे वो निर्धारित नहीं करता है, परंतु आप और आपके प्रभु के साथ है, आप और आपके उद्धारकर्ता के साथ का जो संबंध है वो संबंध निर्धारित करता है। सलाह नहीं लिया किसी से, सलाह नहीं लिया किसी से। पौलुस, मैं समाप्त करूंगा, यदि प्रभु अगुवाई करे तो अगले हफ्ता और हम देखेंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए। वो पौलुस कहता मेरे लिए तो जीना मसीह, मरना लाभ है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। रुको रबशी आला, अल्प समय अपने जीवन को समर्पित करें।
हालेलुया, मेरे लिए तू जीना, हालेलुया मसीह, परंतु मरना लाभ है। को बाबू ऋषि आला हिदुर खोनसी आज ले इस सप्ताह इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, इस वचन को सुनकर आप अपने घरों में मनन कीजिए। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। खुबारा बा शहीद लगदा रिमाना मामाना शायदली ओ रिबाली यार खोनामा मुठोनिया शायदले हैदगरा मनशे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करता मेरे परमेश्वर। अनुग्रह करने वाले प्रभु, हाल इस वचन के सामने में अपने आप को समर्पित करते प्रभु। आपके अनुग्रह हम पर बहुत दाय से होने पाए, आपके अनुग्रह हम पर बहुत दाय से होने पाए। हम भी ये कहने वाला होने पाए, मेरे लिए तो प्रभु आपके साथ के संबंध के अनुसार हमें शब्द कहने पाए। प्रभु इस संसार की माया मोह के पीछे दौड़ने वाले नहीं, मेरे यीशु इस संसार की पद और गरिमा, इस संसार की प्रशस्ति जो है आपसे हमें पीछे खींचने वाला होने ना पाए परमेश्वर। हाल इस संसार की क्लेश, मुसीबत, संकट, दरिद्रता, निंदा, गरीबी, हालेलुया, कोई भी बात नहीं प्रभु आपके साथ चलने से मैं रुकने वाला होने ना पाए परमेश्वर। परंतु हम प्रभु आपके संग चलने के लिए हमारी सहायता मदद कीजिए, अनुग्रह दया करुणा प्रदान कीजिए प्रभु। धन्यवाद हम करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक और सप्ताह आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे बातें की, इसलिए धन्यवाद। सारी आदर और महिमा हम आपको देते हैं। बिंदी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता, उसने ग्रहण कीजिए। हमारे पिता परमेश्वर का प्रिय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत सहभागिता हमें शरीर के साथ मसीह यीशु के दोबारा आगमन होता रहे। आमीन आमीन। जय मसीह सबको। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष देने पाए।